हेलो फ्रेंड्स। शिष्टाचार डिसिप्लिन के बारे में हमने आगे पढ़ा। डिसिप्लिन हमारे में बहुत ही जरूरी है। हमें आसपास समाज में रहने के लिए अच्छी विनम्रता से रहना चाहिए। बड़ों की आदर इज्जत करनी चाहिए। महिलाओं की आदर इज्जत करनी चाहिए, न कि हमें कठोर और कर्कश बनना चाहिए। लोगों की अवगणना का कारण नहीं बनना चाहिए। चलो अब आगे हम पढ़ेंगे। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र होते हुए हम हमारे आत्मसम्मान स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि किसी को महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा अपमान कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। यदि हमें यह महसूस हो रहा है कि हम किसी के प्रति विनम्र हैं और वह हमारा अपमान कर रहा है, हमें दीनहीन यानी गरीब जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें यह चेष्टा नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण यह है कि हमें दूसरों की पर्सनल बातें, निजी बातों में दखल न देनी चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना जीवन होता है। इसलिए हमें बिना वजह किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए। इसलिए हमें बिना वजह उसका वेतन यानी सैलरी, उसकी उम्र या उसकी जाति पूछना नहीं चाहिए। किसी के घर या ऑफिस जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना भी अशिष्टता है। यदि हम किसी के घर पर जाते हैं या उनकी चीजों को बिना पूछे छूनी भी नहीं चाहिए, या किसी के ऑफिस में जाकर उनकी चीजों को बिना पूछे छुई नहीं जा सकती, वह भी एक अशिष्टता है। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना उचित कहा जाएगा। यदि कोई लिख रहा है तो उसके अंदर झांक झांक कर देखना यह भी सही बात नहीं है। अभी सब लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेकर बैठे होते हैं, दूसरों के मोबाइल में झांकते रहते हैं कि वह क्या कर रहा है, क्या खेल रही है, क्या खेल रहा है। यह हमें करना नहीं चाहिए। यदि कोई हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। यदि कोई हमारे लिए कोई मुसीबत उठाकर हमारा काम करता है तो हमें उसके लिए दया की भावना रखनी चाहिए और उसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय यह है उसे धन्यवाद देना। यही बस या रेल में कोई अपनी जगह में बैठने के लिए हमें देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। यदि कोई हमारा काम करता है तो हमें उसे धन्यवाद कहना चाहिए, बराबर उसका सम्मान करना चाहिए, उपकार मानना चाहिए। यदि हम बस या रेल में कहीं जाते हो और हमें कोई बैठने के लिए जगह देते हैं तो उसका उपकार मानकर उससे हमें थैंक यू या धन्यवाद कहना, शुक्रिया कहना चाहिए। केवल ऊपर ऊपर से ही नहीं, खाना खाते समय हमें कुछ बातों का विशेष धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। थैंक यू या धन्यवाद या शुक्रिया कहते समय हम उसे दिल से धन्यवाद कहना चाहिए, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। खाना खाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। खाना खाते समय भी हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकदम बहुत भूख लगी है, अधीर बनकर खाना खाना चाहिए नहीं। चबाने में मुंह से आवाज करना अच्छा नहीं माना जाता। खाने खाते टाइम जब हम चबाते हैं तब मुंह से आवाजें निकलती है, वह अच्छी बात नहीं है। अपनों से बड़े के भोजन समाप्त कर लेने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। हमसे बड़े लोग खाना खा ले और उनका खाना खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, फिर भी हम खाते रहिए, यह सही बात नहीं है। यदि हमारे घर कोई मेहमान भोजन कर रहा हो तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है, पर जब वे खाना खा रहे हो तब उनके मना करने पर भी रोटी यदि उनकी थाली में जबरदस्ती नहीं डालनी चाहिए। यदि हमारे घर पे किसी मेहमान को दावत दी गई हो तब उनके लिए उनकी पसंद का ही भोजन बनाना चाहिए, यह सही बात है। पर जब वो खाना खा रहे हो और उनके मना करने पर भी उन्हें जबरदस्ती खिलाना यह और उनके
थाली में जबरदस्ती रोटी या कुछ भी खाना की चीज डालनी नहीं चाहिए। शिष्टाचार का तीसरा आदर अनुशासन का पालन करना है और डिसिप्लिन का तीसरा स्टेप है अनुशासन का पालन करना। हमारे समाज ने कई नियम बनाए हैं, उस नियमों का पालन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी हो सकता है। हमारे समाज और कानून ने जो जो नियम बनाए हैं हमें उसका पालन करना चाहिए। मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद में जाने से पहले जब हम जूते उतार देते हैं, ये धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना, जहाँ जाना मना हो वहाँ न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना बराबर, ये हमारे कानून है जो हम पूरी तरह से पालते हैं, कानून का पालन करते हैं। और जहाँ पर जाना मना लिखा होता है वहीं भी नहीं जाते हैं। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। समय का पालन करना चाहिए, वह हमारे सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी मिलता है। सही समय पर पहुंचना हमें अनुशासन भी सिखाता है और उससे हमें लाभ भी मिलता है। इसके इस पाठ के लेखक है रामाज्ञा द्विवेदी। द्विवेदी जी ने हमें शिष्टाचार के बारे में बताया है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, कानून के नियमों का पालन करना चाहिए, स्त्री को समाज में इज्जत और आदर देना चाहिए। अब आगे है शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखने पड़ेंगे।